हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरबीपी एजुकेशनल ट्रिक्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। इससे पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने देखा था कंप्यूटर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसी का आज ये पार्ट 2 है जिसमें हम कुछ और भी क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं वो सारे। ओके, तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा आपके सामने यहाँ दिख रहा होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? तो इसका जो ऑप्शन है वो है ALU, हार्ड डिस्क, CPU और कीबोर्ड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर होगा CPU। CPU मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण भाग होता है जिसे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। इसके बिना कंप्यूटर पे कोई काम किया नहीं जा सकता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि CPU का फुल फॉर्म क्या होता है? तो जैसा कि मैंने अभी बताया है कि CPU का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? आंसर नंबर बी, मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका आंसर हो जाएगा। CPU का फुल फॉर्म होता है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ALU का फुल फॉर्म क्या होता है? ALU का फुल फॉर्म क्या होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे पहला नंबर ऑप्शन है अलजेब्रिक लॉजिक यूनिट, जो कि नहीं होगा। दूसरा है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, तीसरा है अलजेब्रिक लोकल यूनिट और चौथा है अर्थमेटिक लोकल यूनिट। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा, आप लोग जानते हो तो कमेंट में बताओ। वैसे इसका आंसर होने वाला है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ स्थित है? मतलब कि भारत का जो है सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ स्थित है वो आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहला जो है वो आपका आंसर है नई दिल्ली। नई दिल्ली इसका आंसर हो जाएगा। वहाँ भारत का सबसे पहला प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर स्थित है। ओके, हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सूचना राजपथ किसे कहा जाता है? मतलब सूचना राजपथ किसे कहा जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन आपका है इंटरनेट, ईमेल, फोन और कंप्यूटर। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो हो जाएगा इंटरनेट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसमें बोल रहा है कि सूचना राजपथ, सूचना मतलब इंफॉर्मेशन, और इंफॉर्मेशन से आप लोग रखोगे इंटरनेट, IN से इंटरनेट और IN से इंफॉर्मेशन। तो इससे आपको याद रहेगा कि इंटरनेट को सूचना राजपथ कहा जाता है। ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि CPU का प्रमुख कार्य क्या होता है? CPU मतलब क्या? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मुख्य कार्य क्या होता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो CPU का मुख्य कार्य, यहाँ पे पहले ऑप्शन देख लेते हैं। प्रोग्राम अनुदेशकों पर अमल करना, उसके बाद है डाटा या जानकारी प्रयोग हेतु स्टोर करना, अगला है डेटा और जानकारी प्रोसेस करना, और चौथा नंबर जो ऑप्शन है वो है A और C दोनों। तो यहाँ पे क्या, सबसे पहले तो CPU का जो काम होता है वो प्रोग्राम अनुदेशकों पर अमल कर, मतलब क्या कि जितने भी प्रोग्राम होते हैं उसका जो ऑपरेशंस होता है उस पर अमल करना, ये तो होता ही है। उसके बाद है डाटा या जानकारी प्रयोग हेतु स्टोर करना। तो स्टोर करने का जो काम होता है वो होता है मेमोरी का, तो ये नहीं होगा। उसके बाद अगला है डेटा और जानकारी को प्रोसेस करना। तो जो भी ऑपरेशंस होते हैं उसमें जो निर्देश मिलता है उसको प्रोसेस करने का भी काम करता है CPU। तो इसका A भी होगा और C भी होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? D नंबर, मतलब A और C दोनों, D आंसर हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला है, भारत में सर्वप्रथम चेन्नई में प्रकट होने वाला प्रथम वायरस कौन सा था? इससे पिछले वीडियो में हमने वायरस का फुल फॉर्म देखा था, और इसमें वायरस मतलब इस सब से रिलेटेड क्वेश्चंस बार बार आते रहते हैं। तो इसे आप अच्छे से देख लीजिए, अगर हो सके तो आप इसे लिख लोगे तो और भी बेटर है आपके लिए। तो इसमें पूछ रहा है कि प्रथम वायरस कौन सा था। ओके, तो यहाँ जब प्रथम वायरस की बात की जा रही है तो प्रथम वायरस यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा सी ब्रेन। सी याद रखिएगा, सी ब्रेन, ठीक है, सी ब्रेन प्रथम वायरस था जो कि चेन्नई में प्रकट हुआ था। सबसे पहले कहाँ प्रकट हुआ था? चेन्नई में प्रकट हुआ था प्रथम वायरस सी ब्रेन। ओके, याद रखिएगा इस तरह से। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला है, CPU में कंट्रोल यूनिट, CPU में कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट और डैश यूनिट होते हैं। 3 यूनिट होते हैं, एक होता है CU, दूसरा होता है MU और तीसरा होता है ALU।
ठीक है। CU मतलब कंट्रोल यूनिट, MU मतलब मेमोरी यूनिट, और ALU जो कि इसका आंसर होगा अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है, ये फुल फॉर्म भी आपको हो जाएंगे याद, इस तरह से आप इस फुल फॉर्म को भी याद कर लीजिएगा। और तो इस क्या हो गया, CPU में कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होते हैं। तो अर्थमेटिक लॉजिक इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं। बोल रहा है कंप्यूटर कौन सा कार्य नहीं करता है। तो इनपुटिंग मतलब किसी डाटा को ये इंटर करता है, तो ये कार्य करता है। उसके बाद है प्रोसेसिंग मतलब किसी भी काम को जो हम निर्देश देते हैं उसका प्रोसेस भी करता है कंप्यूटर, और किसी भी ऑपरेशंस को कंट्रोल भी करता है। तो क्या नहीं करता है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा अंडरस्टैंडिंग। मतलब क्या है कि ये अंडरस्टैंडिंग किसी भी बात को समझता नहीं है। मतलब क्या कि जो आप इसे बोलोगे वो कर देगा, उसके बारे में वो सोचता नहीं है, समझता नहीं है। तो अंडरस्टैंडिंग इसका आंसर हो जाएगा, ये अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है। बाकी ये तीनों काम ये करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। मेगाबाइट से मापा जाता है, क्या है, मेगाबाइट से मापा जाता है। मेगाबाइट मतलब क्या, MB से क्या मापा जाता है, भूकंप की तीव्रता, जनसंख्या घनत्व, कंप्यूटर की स्मृति, शक्ति व्यय की क्षमता। तो सबसे सिंपल बात है कि हम लोग बात कर रहे हैं कंप्यूटर का। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं तो कंप्यूटर में भूकंप नहीं आएगा, जनसंख्या नहीं आएगा और शक्ति व्यय की क्षमता नहीं आएगी। तो मेगाबाइट में हम क्या मापेंगे, कंप्यूटर की स्मृति मापेंगे। मतलब कंप्यूटर की कार्य करने की जो क्षमता होगी, उसकी याददाश्त, उसकी भंडारण क्षमता, वो हम मापते हैं मेगाबाइट में। तो क्या हो जाएगा आंसर, कंप्यूटर की स्मृति। अगर आप इस मेगाबाइट, MB, KB इस सब के बारे में डिटेल से जानना चाहते हो तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस पर एक प्रोसेस वीडियो बना हुआ है जिससे आपको पता लग जाएगा कि एक KB में कितने MB होते हैं, कितने GB होते हैं, कितने TB होते हैं, वो सारा आपको पता चल जाएगा। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से देख सकते हो। ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसमें बोल रहा है विश्व की सबसे बड़ी कंप्यूटर निर्यात कंपनी कौन सी है। कंप्यूटर निर्यात मतलब क्या, कंप्यूटर को जो ज़्यादा बेचती है, मैन्युफैक्चर करती है, वो कौन सी कंपनी है जो ज़्यादा निर्यात करती है कंप्यूटर का। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, IBM मतलब क्या, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कारपोरेट होता है। तो IBM एक ऐसी कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है ये IBM, जो कि क्या करती है, कंप्यूटर का निर्यात सबसे ज़्यादा करती है, और ये एक अमेरिका की कंपनी है। IBM का मतलब होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कारपोरेट। ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला है डैश इनपुट को आउटपुट में रूपांतरित करता है। क्या करता है, डैश इनपुट को आउटपुट में रूपांतरित करता है। कौन, तो सबसे पहले सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, प्रिंटर, आउटपुट यूनिट, और इनमें से कोई नहीं। तो प्रिंटर तो होगा नहीं, आउटपुट यूनिट होगा नहीं, आउटपुट तो पहले दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मतलब क्या, CPU। तो सबसे पहले क्या होता है, I से इनपुट होता है, फिर उसको प्रोसेस करते हैं और फिर आउटपुट करते हैं। तो ये तीनों प्रोसेस होता है। इसमें I से इनपुट मतलब किसी भी डाटा को पहले इनपुट करके फिर प्रोसेस करते हैं, और प्रोसेस करते हैं CPU में। ठीक है, प्रोसेसिंग का काम होता है CPU में, मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में, और फिर उसको आउटपुट में निकाला जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। प्राथमिक मेमोरी किसे कहा जाता है। प्राथमिक मतलब फर्स्ट मेमोरी, फर्स्ट, और एक होता है सेकेंड मेमोरी। तो किसे कहा जाता है, तो यहाँ पे प्राथमिक मेमोरी अगर पूछा जा रहा है तो रैम को कहा जाता है प्राथमिक मेमोरी। अगर पूछा जाता कि सेकेंडरी मतलब द्वितीयक मेमोरी किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं रोम को। किसको, रोम होता है आपका सेकेंडरी मेमोरी, और रैम होता है आपका फर्स्ट मेमोरी मतलब प्राइमरी मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का होता है रीड ओनली मेमोरी। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे। गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है। गणना मतलब किसी भी मैथमेटिक्स क्रिया को कैलकुलेट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, मेज़र करने के लिए, ठीक है, किसका उपयोग किया जाता है, तो कंट्रोल यूनिट क्या करता है, ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। मेमोरी यूनिट क्या करता है, स्टोरेज करता है डाटा को।
और एक होता है ALU। इस तीनों को मिला के ही CPU अपना काम करती है। तो इसका काम ऑपरेशन को कंट्रोल करना, इसका काम स्टोर करना, तो हो गया ALU। ALU जो होता है ये सबसे कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है जो कि किसी भी डाटा का गणना करता है और तुलना करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ALU। ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन है प्रथम गणना यंत्र कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सा था? मतलब सबसे पहले किस यंत्र का उपयोग करते थे हम लोग गणना करने के लिए? तो आप लोगों ने देखा होगा अबेकस के बारे में देखा भी होगा और सुना भी होगा। तो अबेकस क्या होता था? जिसमें कि बहुत सारे गोले लगे हुए होते थे और उसके द्वारा हम लोग क्या करते थे? गणना करते थे। उसका इमेज आपको बगल में दिख जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरह से होते थे लाइन, और उसमें कुछ डॉट 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 बने हुए होते थे, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हो। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा? तो सबसे बड़ा क्या बोल रहा है? सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा। तो जो सबसे फास्ट था, फास्ट मतलब क्या? सुपर। तो पर्सनल कंप्यूटर जो हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं, तो ये सबसे बड़ा भी नहीं है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है और ज़्यादा फास्ट भी नहीं है। नोटबुक, लैपटॉप, ये सारे पर्सनल में ही आ जाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? सुपर कंप्यूटर। सुपर मतलब क्या? सुपर मतलब जो सबसे ज़्यादा हो, सबसे ज़्यादा महंगा, सबसे ज़्यादा बड़ा और सबसे तेज। तो ये होता है हमारा सुपर कंप्यूटर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुपर कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है, भारत में बने प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम था? भारत में जो सबसे पहला कंप्यूटर बना था उसका नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। आंसर हो जाएगा इसका सिद्धार्थ। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? मतलब फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है, ये आपका क्वेश्चन है। तो फादर ऑफ कंप्यूटर आप सब लोग जानते होंगे। कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग देंगे, इसका मैं बताने वाला नहीं हूँ। ये क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। ओके, तो ये क्वेश्चन आपको खुद बनाना है और इसका आंसर आपको कमेंट में हमें देना है। कमेंट में जल्द से लिख दीजिए इसका आंसर क्या है, ABCD जो भी हो उसका आंसर आप लोग बताएंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डिजिटल, यहाँ उसके नाम से ही पता चल रहा है क्या बोला जा रहा है, डिजिटल कंप्यूटर। तो डिजिटल मतलब क्या? डिजिट। तो डिजिटल जो कंप्यूटर होते थे डिजिट पे काम करते थे, मतलब क्या? गणना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? गणना सिद्धांत पे कार्य करता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि इंटीग्रेटेड सर्किट IC। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा कि इंटीग्रेटेड सर्किट IC पर किसकी परत चढ़ी हुई थी? मतलब कि IC जो होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, इस टाइप का जो सर्किट होता है इस पर एक परत चढ़ी होती है। तो वो कौन सी परत चढ़ी होती है उसके बारे में आपको बताना है। तो निकेल नहीं होगा, कॉपर नहीं होगा, आयरन जो है वो हार्ड डिस्क पे चढ़े होते हैं, ठीक है, डिस्क पे। और इसका आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। क्या हो जाएगा? सिलिकॉन इसका आंसर हो जाएगा। इंटीग्रेटेड सर्किट IC पर सिलिकॉन की परत चढ़ी हुई होती है। ओके, तो आई होप कि यह आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और इससे पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी देख लें, क्योंकि ये सारे वीडियो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।